नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की जो क्लास है वो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये परीक्षा में आता ही रहता है। एक प्रश्न पक्का आता है, चाहे लेटेस्ट वर्तमान में जो दिया गया पुरस्कार वो हो, चाहे पीछे के पुरस्कार हो, कौन सी रचना पर दिया गया। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, उस समय राशि कितनी थी। पहली बात तो राशि वाला प्रश्न है वो नहीं बनता है। शुरुआत कब हुई, पहला किसको दिया गया, हिंदी का पहला किसे दिया गया और वर्तमान में किसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये बातें ही परीक्षा में आती है कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, और हिंदी का पहला साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया हिंदी भाषा का, और पहला जो हिंदी साहित्य का साहित्य पुरस्कार नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा को दिया गया। ऐसे प्रश्न आएंगे और हम चलते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और आपको एकदम ट्रिक से बता देंगे, समझ में भी आ जाएगा। तो चलते आगे। तो पहले देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अब तक मिल चुके हैं हिंदी भाषा में वो पढ़ेंगे, और शुरुआत कब हुई ये ध्यान रखना। तो देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1961 में, यानी 1961 में इनकी क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। दिया नहीं गया था। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनकी जो है स्थापना कब हुई? 1961 में। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि स्थापना कब हुई, तो 1961 में, लेकिन उस दिन उस साल में दिया नहीं गया था। पुरस्कार की क्या है इसमें, पुरस्कार में उस समय 11 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे कि इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाएगी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये तीन इसमें अभी भी दिया जाता है, लेकिन राशि है वो बदल चुकी है। 2023 के बाद, 23 के बाद अब 17 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले इसमें कितने दिए जाते थे? 11 लाख रुपए दिए जाते थे। अब कितने कर दिए? 17 लाख रुपए। ये 2023 से, ये भी कोई प्रश्न आने वाला नहीं है कि कितने राशि दी जाती। फिर भी अपने को एक वर्बली याद रहना चाहिए, पहले 11 लाख रुपए, वर्तमान में 17 लाख रुपए। और क्या क्या दिया जाता है इंपोर्टेंट है। ये राशि दी जाती है, वाग देवी की प्रतिमा, सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये ध्यान रखें। तो स्थापना कब हुई? 1961 में। और पहला जो है इसमें क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए, और वर्तमान में कितने? 17 लाख रुपए। और पहला पुरस्कार किसे दिया गया ये इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये क्या है? सभी भाषाओं में, मतलब सब भाषाओं के जितनी, मान लीजिए संविधान में हमारी 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में, सब भाषाओं में सबसे पहला पुरस्कार जो मिला था वो जी शंकर कुरूप को मिला था। और ये सभी भाषाओं में है पहला पुरस्कार। और भाषा उनकी जो क्या थी, जो मलयालम पर मिला था। मलयालम भाषा थी उनकी, रचना था ओडपुजम। ओडपुजम रचना याद रखें। और कौन सी भाषा के साहित्यकार थे वो? मलयालम भाषा के थे। और साहित्यकार का नाम क्या था? जी शंकर कुरूप था। बस इतना याद रखना आपको। पहला पुरस्कार किनको मिला? जी शंकर कुरूप को। और ये मलयालम भाषा में मिला था, ओडपुजम की रचना है, याद रह जाएगा। 1965 में। ये भी ध्यान रखें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1965 में। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला? जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को। और ये किस भाषा में? मलयालम में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रचना का नाम था ओडपुजम। दूसरा पुरस्कार देखो, ध्यान रखना। पहला पुरस्कार तो इनका मिला था, ये पुरुष था, लेकिन पहली महिला पुरस्कार कौन थी जिसको पहली बार महिला को पुरस्कार दिया गया था? उसका नाम था आशापूर्णा देवी। और इनको मिला था 1976 में, 1976 में। आशापूर्णा देवी को कब मिला था? 1976 में। बस ये सन याद रखना। आशापूर्णा देवी पहली महिला साहित्य जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। और पहला पुरस्कार दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। याद भी रह जाएगा, सामान्य सा नाम है जी शंकर कुरूप। मलयालम भाषा और कुछ रचना थी, और उसको पहला पुरस्कार मिला 1965। अब 1965 में पहला पुरस्कार मिल गया, फिर अन्य 66 में, 67 में, 68 में मिलता रहा। और जब पहली बार महिला को पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1976 में। आशापूर्णा देवी थी। फिर बात चलती है कि हिंदी भाषा का हमें याद रखना इंपोर्टेंट है। इनमें तो पहला पूछ सकते हैं किसको मिला था, पहली महिला किसको मिला था।
शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुई। और पुरस्कार देने की शुरुआत, और इसका स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। बस ये इतनी बातें पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। फिर उसमें देखो हिंदी भाषा की बात चले तो हिंदी भाषा में सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला, ये इंपॉर्टेंट है। तो चार आपके जो सामने लिखे हुए हैं ये साहित्यकार याद रखें आप चार। पहला पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत। याद रखें कि सुमित्रा का नंदन जो था वो लक्ष्मण था। ऐसे याद रखें, सबसे पहले राम के भाई लक्ष्मण यानी सुमित्रा नंदन पंत को, और रचना थी उसके नाम था चिदंबरा। किस रचना पर मिला, इंपॉर्टेंट है। किसको मिला? पहला हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? तो वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को, ऐसे याद रखें। सुमित्रा नंदन पंत को मिला था किस पर? चिदंबरा पर मिला था। और कब मिला? 1968 में मिला। ये याद रखना कि हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। सुमित्रा नंदन पंत है, ये ध्यान रखना, पहला हिंदी भाषा का साहित्यकार है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रचना का नाम है सुमित्रा। तो सु से याद रखना ची, तो सूची का अर्थ होता है पवित्र, जो पवित्र होता है उसको आगे रखा जाते हैं। तो सु और ची, सूची ऐसे याद रखने ना। तो ध्यान रखें सुमित्रा नंदन पंत को मिला था कौन सा, किस रचना पर? चिदंबरा रचना पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद ध्यान रखना सुमित्रा नंदन पंत के बाद कौन आता है? रामधारी सिंह दिनकर आता है। पहले तो किसको दे दिया? लक्ष्मण को। फिर राम कहा अब मेरा नंबर है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। अब देखो दिनकर रामधारी सिंह है, सिंह लगता है शेर है, राम है। तो देखो ये उर्वशी की जो सुंदरी थी, उनकी जो सौंदर्य का वर्णन है, उर्वशी नारी का वर्णन और हर कोई कर नहीं सकता, तो राम कर सकते हैं। तो कौन सी रचना में मिला? उर्वशी इनकी रचना है। और इनमें ध्यान रखना चार पुरस्कारों में तो बस इतना याद रखना है, 68 में चार जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 72, 72 हो जाएंगे। 72 में हम कितने जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। पहले 4, फिर 6, फिर 4, तो 4 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएंगे, 6 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएंगे, फिर 4 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएंगे। ऐसे करना है। क्या करना है आपको? पहले वाले में 4 जोड़ने, और उसके बाद उसमें कितने जोड़ने? 6 जोड़ने, फिर उसमें कितने जोड़ने? 4 जोड़ने। तो ऐसे जोड़ते चलेंगे तो 4 पुरस्कार तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो पहला सुमित्रानंद पंत चिदंबरा को, रामधारी सिंह दिनकर को कौन से? उर्वशी पर, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। तो इतना बड़ा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे, तो आप इतना याद रख ले। रचना का नाम भी लंबा है। अगे याद रख लें, तो अगे को इसलिए मिला था कि कितनी नावों में कितनी बार, नाव चलाना बड़ा कठिन होता है, तो इन्होंने क्या चलाई? नाव चलाई, तो इनको मिला कि भाई इनको एक दे दो क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नाव चलाने से इनको क्या मिल गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर सुमित्रानंद पंत को। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर को उर्वशी रचना पर 1972 यानी 1972 में। और फिर 72 में अपन कितने जोड़ देंगे? 6। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे को किस पर मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। यानी नाव चलाना बड़ा कठिन है पानी में, समुद्र में, इसलिए इनको क्या मिला? एक पुरस्कार दो कब? 1978 में। तो 68, 4, 72, 6, 78, फिर 4 जोड़ेंगे उसमें तो 82 हो जाएंगे। फिर एक महादेव वर्मा को, ध्यान रखना महादेव वर्मा को जो पुरस्कार मिला था, इस पर जरूर याद रखना, ये हिंदी की पहली महिला, हिंदी भाषा की प्रथम महिला है। ध्यान रखें, प्रथम महिला, ये हिंदी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो महिला को मिला था वो किसको मिला? आशापूर्णा देवी। वो सब भाषाओं में, लेकिन हिंदी भाषा की केवल बात चलते हैं तो महादेव वर्मा को मिला। और देखो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे याद रखें, अगे मैंने नाव चलाई तब मिला, कब मिला? 1978 में। और महादेव वर्मा ने यामा रचना है, तो यामा से क्या याद रखेंगे? महादेव वर्मा यामा, तो यामा गाड़ी चलाई। बोलो यामा गाड़ी चलाना महिला के लिए कितना बड़ा काम था उस समय, इसलिए इनको क्या मिल गया? यामा रचना पर 1982 में पुरस्कार मिला था। आप सन जरूर याद रखें, रचनाओं का नाम याद रखें, क्योंकि ये 4 ही ऐसे साहित्यकार हैं जिनको रचनाओं पर, विशेष रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 4 ऐसे साहित्यकार हैं जिनको विशेष रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहला था सुमित्रा नंदन पंत, चिदंबरा पर मिला था कब? 1968 में। दूसरा नाम आता है कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रचना पर 68 में कितने जोड़ेंगे? 4, तो 1972 में। उसके बाद तीसरा नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे का। अगे को मिला था कितनी नाव में? अगे क्या चलाई? नाव चलाई थी। कितनी नाव में कितनी बार नाव चलाई उन्होंने? तो नाव चलाई तो क्या मिल गया उनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला?
जो 78 में। और उसके बाद महादेव वर्मा ने यामा गाड़ी चलाई, यामा यामा चलाई, तो यामा क्या मिल गया उनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। तो ऐसे 4 रचनाकार जरूर याद रखें कि इनको केवल रचना विशेष पर दिया गया है, बाकी इसके बाद जिनको पुरस्कार दिया गया वो संपूर्ण योगदान पर पुरस्कार शुरू हो गया था। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण योगदान पुरस्कार है वो कब से शुरू हुआ, किस रचनाकार से शुरू हुआ, किस साहित्यकार से हुआ। तो ये 4 रचनाकार ऐसे याद रख लें। और ये जरूर याद रखें कि भाई पहला पुरस्कार किसको दिया गया और मलयालम भाषा को दिया गया। पहला महिला पुरस्कार किसको दिया गया, हिंदी भाषा का पहला महिला पुरस्कार महादेव वर्मा को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। और हिंदी का पहला पुरस्कार नाम है इतना ही। तो हिंदी का पहला पुरुष कौन था, पुरुष था कौन, सुमित्रा नंदन पंत पुरुष। ध्यान रखना ये सुमित्रा नंदन नाम जरूर सुमित्रा लगा हुआ है लेकिन ये पुरुष है। तो पहला पुरुष प्रथम पुरुष था, ये प्रथम पुरुष और पहला ही, हिंदी का पहला भी ये और प्रथम पुरुष भी ये है। तो हिंदी का पहला ये, हिंदी का प्रथम पुरुष सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। याद रखिए सुमित्रा, सु और ची, सूची याद रख लेना कि सूची बनाई पहले के पहले किसको दे, तो सूची, सूची का मतलब सुमित्रा, ची का मतलब चिदम्बरा रचना पर मिला था। जैसे ही पहले भाई को दिया फिर राम का नाम आ गया, रामदास दिनकर, उर्वशी मिला। ऐसे आप इनको ऐसे बना के आप याद करेंगे जैसे मैंने बना रखा है, ऐसे बहुत जल्दी याद रहेगा। अब आगे चलते अन्य जो पुरस्कार जो कि हिंदी भाषा में दिए जाने वाले पुरस्कारों में सबसे पहला पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा प्रसिद्ध है, 1900 का मिला था 68 में। और दूसरा पुरस्कार मिला था भाषा का हिंदी भाषा में, तो वो मिला था किनको, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है वो एक ऐसी नारी का वर्णन किया, उर्वशी, बड़ा कठिन काम था, राम ने वर्णन किया। तो रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला, उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार का 1968 के बाद 72 में। और उसके बाद किसको मिला 3 नंबर का, सच्चिदानंद हीरानंद वासन है कितनी नावों में कितनी बार, और उनको मिला था कब, 1978 में। और चौथा पुरस्कार मिला था महादेव वर्मा जो हिंदी भाषा की पहली महिला साहित्यकार थी, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब, 1982 में। 1982 के बाद पुरस्कार कब मिला, 1992 में मिला। और 92 में किसको मिला, नरेश मेहता। तो नरेश जो है वो निर्मल होने के लिए और एक कुंवर के साथ है, और कुंवर और श्रीलाल के साथ अमरनाथ की यात्रा पर गया। तो नरेश निर्मल होने के लिए कुंवर और श्रीलाल के साथ अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर गया। ऐसे आपको एक सूत्र बना के मैं बता दूंगा कि नरेश जो है वो निर्मल होने के लिए कुंवर और श्रीलाल के साथ अमरकांत और केदारनाथ की यात्रा पर गया और वहां कृष्ण के क्या कर लिए, दर्शन कर लिए। ऐसे याद रखना कि नरेश है वो निर्मल होने के लिए कुंवर और श्रीलाल के साथ अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर गया और वहां पर किसके दर्शन कर लिए, कृष्ण के दर्शन कर लिए। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा ट्रिक से, तो याद हो जाएगा। तो नरेश मेहता संपूर्ण योगदान पर कब, 1992 में दिया गया। अब यहां से संपूर्ण योगदान शुरू हो गया, यानी जितने भी उन्होंने साहित्य में योगदान दिया सब पर दिया जाने लगा। और 4 ऐसे पहले पुरस्कार जो है वो रचना विशेष पर दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात चल रही है। और दूसरा पुरस्कार मिला था किनको, निर्मल वर्मा को। तो नरेश है वो किसके क्या होने के लिए, निर्मल होने के लिए गया, और इनको भी संपूर्ण योगदान के लिए। तो 1992 में कितने, 99। ये सन वाला इतना ही कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, आपको नाम याद रखना है और वर्तमान में किनको मिला, इससे पहले वाला किसको मिला है वो सन जरूर याद रख ले, बाकी की सन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको याद होता है, स्तरीय पेपर बना दे तो सन वाला मैटर आ जाए तो फिर वो थोड़ा सा कनिष्ठ जो कठिन है वो पेपर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। तो चलते आगे। तो निर्मल होने के लिए कहा गया वो, कुंवर और श्रीलाल के साथ अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर गए, वहां कृष्ण के क्या हो गए, दर्शन। ऐसे 11 ज्ञानपीठ पुरस्कारों के नाम याद रह जाएंगे और बार बार जो अब मिला है उसका हम अलग से आपको करवाएंगे। तो देखो निर्मल वर्मा पर संपूर्ण योगदान 1999, ये 92 मिला, ये 99 मिला। और उसके बाद वो कुंवर के साथ गया तो कुंवर नारायण को संपूर्ण योगदान पर मिला कब, 2005 में, यानी 2005 में। अब किसी बात लगती है तो 2005 में। और श्रीलाल शुक्ल को मिला था 2009 में। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत दोनों को जो है एक साथ मिला था, ये याद रखना। तो जैसे मान लीजिए कितने साहित्यकारों का क्रम पूछ ले तो 12वें नंबर का साहित्यकार है, और वैसे क्रम पूछ ले तो कितने नंबर का है, 11वें नंबर का है। यानी एक साल में 2 व्यक्तियों को भाषा में एक साथ दिया गया, वो श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को दिया गया।
श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को याद रखना कब 2009 में दिया गया था हिंदी भाषा में, 2009 में दोनों को एक साथ दिया गया। उसके बाद 10 नंबरवा पुरस्कार है वो केदारनाथ सिंह को दिया गया था, ये 49वां यानी 49वां पुरस्कार था। केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह को दिया गया था। और जमीन पक रही है ऐसी रचना है उनकी, तो 2013 में दिया गया था। 2013 में भी 9 के बाद कितने 13, 9 के बाद कितने 4 साल जोड़ दिए तो 13, और 13 में फिर 4 साल जोड़ दिए तो कितने हो गए 17, तो 13 9 13 17 ऐसे 3 साल 4 साल जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो केदारनाथ सिंह को दिया गया कब 2013 में। उसके बाद कृष्णा सोबती को दिया गया कब 2017 में। पुरस्कार तो 18 में मिला था, लेकिन मिला कौन सा था 2017 को। जैसे अभी शुक्ल जी को मिला है, और लेकिन वो शुक्ल जी को मिलेगा कब 2025 में, है कौन सा वो 2024 वाला। तो ऐसे आपको याद रख सकते हैं। तो यह आपको ट्रिक लिख लें, इसमें एक सूत्र लिख लें इसमें कि कौन से क्या, देखो लिखा देता हूं यहां में। तो नरेश और निर्मल क्या गए, नरेश से निर्मल होने के लिए, निर्मल होने के लिए, नरेश है वो निर्मल होने के लिए कहा जाएगा किस किस के साथ जाएगा, कुंवर श्रीलाल, कुंवर से कुंवर नारायण जाए श्रीलाल के साथ है, श्रीलाल के साथ कहा गया वो अमरनाथ यानी अमरकांत याद रह जाएगा, अमरनाथ कोमा उमर, और कहा गया केदारनाथ, केदारनाथ के, केदारनाथ जाकर के साथ केदारनाथ जाकर क्या किए, कृष्ण के दर्शन किए, कृष्ण के दर्शन किए। ऐसे याद रखना, दर्शन किए याद रह जाएगा, किन को क्रम से याद रह जाएगा। और फिर आपको इनके सन देखो, नरेश से नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, अमरनाथ, अमरकांत नाथ की जगह अमरकांत याद रखना, और केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, कृष्ण का मतलब कृष्णा सोबती। तो ऐसे याद रखेंगे। तो इनका 1992 में मिला था, इनको 1999 में मिला था, इनको 2005 में, 2000 का मिला 5 में कुंवर नारायण को, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत दोनों को एक साथ मिला 2009 में। और ये जो केदारनाथ सिंह इनको मिला था 2013 में, इनमें 4 जोड़ देंगे, फिर वापस 4 जोड़ देंगे 2017 में मिला, और 17 के बाद है इसमें 7 जोड़ेंगे तो 24 वाला अभी मिला है जो शुक्ल जी को। तो इतने आप ऐसे इसको सूत्र बना के याद करेंगे तो याद रह जाएगा, 4 पीछे वाले याद रह जाएगा। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। सन में बहुत कम चांस है पूछने की, आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि इनको संपूर्ण योगदान पर किन को निम्नलिखित में किन को पुरस्कार मिला था या किन को नहीं मिला था। तो 3 इनमें से दे देंगे, एक कोई 4 उनमें से दे देंगे, चारों में से उनमें से कोई एक दे देंगे। सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, अगेर, महादी वर्मा। शॉर्ट में याद रखिए, सुमित्रानंद पंत, दिनकर और अगे और महादी वर्मा। सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा, दिनकर उर्वशी, अगे कितनी नावों में कितनी बार, महादी वर्मा क्या है यामा। ठीक है, 68, 75, 78, 82 ऐसे याद रखिए। फिर आ जाए 92 पर, और 92 के बाद 99 पर, और 99 के बाद कब आ जाए 2005, 5 के बाद 9, 9 में 4 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 13, 13 में 4 जोड़ देंगे 17 हो जाएंगे, और 17 के बाद अब वर्तमान वाला मिला ही है। तो ऐसे आपको याद करने की ट्रिक है, आप आराम से याद कर सकते हैं। और हम अब जो वर्तमान में जिनको मिला है उनकी ओर बढ़ते हैं, आगे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रह जाएगा। इसको आप जरूर लिख लें, ये बहुत सरल तरीका है। और आप अमरनाथ की जगह आप अमरकांत याद करना, क्योंकि अमरनाथ कोई ऐसा लेखक ही नहीं है अमरनाथ, तो आप अमरकांत याद रह जाएगा अपने आप। इनको दोनों को एक साथ मिला था, ये भी ध्यान रखना। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि किन साहित्यकारों को 2 को एक साथ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऐसे आप याद रख लें और हम आगे चलते हैं। नरेश मेहता निर्मल होने के लिए, नरेश है वो निर्मल होने के लिए किसके साथ गया, कुंवर और श्रीलाल के साथ कहा गया, अमरकांत अमरनाथ गया और केदारनाथ यात्रा गया, वहां कृष्णा के दर्शन हो गए। ऐसे आप क्रम से याद रह जाएगा कि नरेश है वो निर्मल के साथ गया, और कहा गया किस निर्मल होने के लिए गया, और किसके साथ गया, कुंवर नारायण और श्रीलाल के साथ गया, और कहा गया वो अमरनाथ और केदारनाथ गया, और वहां पर कृष्ण के क्या हो गए दर्शन हुए। ऐसा आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। कैसी लगी ये क्लास, प्रयास मेरा है कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं और आप समझ पाए, ये मेरा प्रयास रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक लेंगे, ऐसे अब मुझे लग रहा है कि आगे लेंगे तो किस रचनाकार का उपनाम है वो अब जरूर एक बार पढ़ेंगे।
रचनाकार के उपनाम पढ़ेंगे तो उनके भी प्रश्न आते रहते हैं कि किनका ये उपनाम है। ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक ले रहे हैं ताकि ये क्लियर हो जाए और जो बीच में हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है काव्य गुण वाला, वो भी इसके बाद ही करवाएँगे। अगली जो क्लास होगी वो तीनों काव्य गुण करवाएँगे। काव्य गुण करवाने के बाद हम जो कठिन टॉपिक लग रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि साहित्य में ये कठिन टॉपिक है, वो करवा दीजिए। तो जैसी मेरे पास सुविधा है उसके अनुसार आपको मैं करवाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। क्लास जो आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, वैसे ही मेरी क्लास मेरी लगातार ऐसा लगता है कि मैं लगातार लेता रहूँ क्लास। दिन में 1 या 2 बार क्लास आपकी डाल दूँ, ये मेरा मन करता है क्योंकि आप लोग पढ़ने के प्रति वास्तव में बहुत ही लालायित हैं। कुछ बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही किसी प्रकार से घर में रहना, काम करना या अन्य कोई। तो सैल्यूट आप लोगों को खूब मेहनत कर रहे हैं। आप करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।